अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए मलीदा बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी होती है और बहुत ही मज़ेदार होती है। साथ ही इसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं और आपको मालूम है हड्डी और कमज़ोरी के लिए बेहतरीन रेसिपी है। 100 बीमारियों का इलाज है इस रेसिपी में। तो भाई अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो सब्सक्राइब बटन दबा कर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। इससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले आपको मिलेगी। और इन वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली और फ्रेंड के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। गाइस तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बना रहे हैं देखिए मलीदा। तो फ्रेंड्स आज मैं मलीदा बना रही हूँ, जिसके लिए आपको जो सामान चाहिए वो यहाँ पर मौजूद है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास चीनी मौजूद है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये देखिए हमारे पास ड्राई फ्रूट्स का पाउडर है जिसको मैंने रेडी किया है। इसमें सारे हमने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लिए और अच्छी तरह से इसको कूट लिया है मैं ड्राई फ्रूट्स को। और आप देख सकते हैं मेरे पास गरम गरम रोटी है दो। अगर आप चाहें तो गरम रोटी भी ले सकते हैं और चाहे तो ठंडी रोटी भी ले सकते हैं। अगर आप गरम रोटी लेंगे तो इससे आपका मलीदा बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होगा। हाफ टेबल स्पून देखिए मैंने इलायची का पाउडर लिया है। आप देख सकते हैं मेरे पास देसी घी है। नॉर्मली आप अगर चाहें तो डालडा घी भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी में मलीदा बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो आधी प्याली के करीब आपने देसी घी ले लेना है। तो चलिए मलीदा बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज़ आपने गर्मा गर्म एक रोटी ले लेनी है। छोटे छोटे पीसीस के अंदर इसको तोड़ लेना है। ये देखिए बिल्कुल गरम गरम रोटी है ये। थोड़ा सा आपका हाथ तो जलेगा लेकिन आपको बहुत ही आसानी के साथ ये रोटी टूट जाएगी। छोटे छोटे पीसीस के अंदर हम देखिए रोटी को इस तरह से अच्छी तरह से डिवाइड कर लेंगे और आपको हाथों से ये काम करना है। हाथों से बहुत ही इजीली रोटी हमारी टूट सकती है। देखिए गर्मा गर्म रोटी लेनी है आपको। और ठंडी रोटी भी लेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप गर्म रोटी लेंगे तो आपकी बहुत ही आसानी के साथ ही रोटी टूट जाएगी। और ये मलीदा बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और आपको मालूम है ये मलीदा सर्दियों के लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। कमज़ोरी या वीकनेस वगैरह हो अगर आपको तो ये मलीदा आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। आपका इंशाल्लाह कमज़ोरी वगैरह दूर हो जाएगी। तो देख सकते हैं मैं रोटियों को किस तरह छोटे छोटे पीसेस के अंदर डिवाइड कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने छोटी छोटी रोटियां तोड़ ली हैं। कितने छोटे छोटे पीसेस के अंदर मैंने इसे डिवाइड किया है। थोड़ा सा हम इसको और तोड़ेंगे। हाथ में आपको लेके दिखाती हूँ मैं कितने अच्छी तरीके से मैंने रोटी को तोड़ा है। देखिए कितने पाउडर फॉर्म में लग रहा है। कोई भी मशीन हमने यूज़ नहीं की है, सिर्फ हमारा सारा हाथों का ही कमाल है। अगर हाथों से आप करेंगे तो हाथों का जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है मलीदे के अंदर। तो गाइस कुछ सेकंड तक मैं और अच्छी तरीके से इसको मसल लूँगी रोटी को। जितनी अच्छी तरीके से आप मसलेंगे मलीदा भी आपका उतना ही बेहतरीन तैयार होगा और बहुत ही ज़बरदस्त ये मलीदा बनता है। अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है अभी तक या पसंद आ रही है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। तो रोटियां आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारी अच्छी तरीके से टूट चुकी है। अब आपने देसी घी लेना है इसके अंदर आधी प्याली के करीब। सबसे पहले आप इसमें देसी घी ऐड करेंगे। थोड़ा सा 2 स्टेप में मैं घी ऐड करूँगी या थोड़ा सा हाथों से इसको मसलेंगे घी और रोटी को हम हाथों से आपको अच्छी तरह से इसको मसलते रहना है। और देखिए आधा भी मैंने घी इसमें ऐड किया है। अब साथ ही हम इसमें आधी चीनी भी ऐड कर देंगे। तो देखिए गाइस मैं कितनी अच्छी तरीके से इसे मसल रही हूँ। हाँ आपने मुझे ये भी बताना है मुझे किन किन मुल्कों से देख रहे हैं और किन किन शहरों से देख रहे हैं। जब मैं आपके खूबसूरत से यूट्यूब पर कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। आप अच्छे अच्छे इस तरह से कमेंट करते रहा करें और इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़बरदस्ती इस तरह की रेसिपी शेयर करती रहूँगी। तो तीनों चीज़ों को देखिए मैंने अच्छे से मिक्स किया है। अब जो हमने आधा घी बचाया था देसी वो दोबारा अगेन इस पर ऐड कर देंगे और साथ ही आधी चीनी भी ऐड कर देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। गाइस कैसे मसलेंगे इसे थोड़ा सा। गाइस आप देख सकते हैं मैंने सभी चीज़ों को कितनी अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। मलीदा हमारा ज़बरदस्त बस तैयार है। अब आपने इसे हाफ टेबल स्पून इलायची पाउडर ऐड कर देना है फ्लेवर के लिए। अगर आपको पसंद ना हो तो अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून देखिए मेरे पास ड्राई फ्रूट्स का पाउडर है। सबसे पहले 2 टेबल स्पून हम इसमें ड्राई फ्रूट्स का पाउडर ऐड कर देंगे। तो आधा पाउडर हमने बचा लिया है, ये अगेन हम ऐड करेंगे। तो मैं अगेन इसको मिक्स कर लूँगी। तो बस ये मलीदा बन के हमारा फाइनली तैयार हो चुका है। वीकनेस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है ये। तो अब आपने खूबसूरत सी प्यारी सी प्लेट लेनी है जिसके अंदर हम अपने मलीदे को निकालेंगे। तो देखिए कितना बेहतरीन मलीदा बन के तैयार हुआ है। अगर किसी को घुटनों में दर्द है या जोड़ों में दर्द है तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है गाइस ये। हम जो ड्राई फ्रूट्स हमने बचाए थे खोपरा वगैरह वो इस पर ऐड कर देंगे। तो लीजिए रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। तो ये मलीदा गाइस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है बनाना। तो गाइस मैं इसे टेस्ट करके बताती हूँ आप लोगों को कैसा बना है मलीदा। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही डिलीशियस मलीदा बन के तैयार हुआ है। देखिए मैं आपको थोड़ा करीब ला के भी चेक कर रही हूँ चम्मच से। तो अगर आपको मेरे मलीदे की रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो या पसंद आई तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब किया करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें। फैमिली एंड फ्रेंड के साथ कमेंट करके ज़रूर बताना है रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।